Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and today we'll discuss 2021 paper 2. ठीक है, we'll take only those portions which I have already covered on this channel. The topics which I have already covered, questions related to those I will discuss, and we'll see that those can be attempted easily even if someone has gone through this topic of those topics of this channel. ठीक है, so let us see paper credit to Suvankar. ठीक है, इसमें ओके लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चंस. ओके या दिस ओके let us see from 0 1 to c be the curve where ct is e power 4 iota t where t is from 0 to 1. Evaluate the contour integral. ठीक है, जैसा नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा कैच है. ठीक है, देखो ये हमें गिवन है कि दिस इज आवर इंटीग्रल. ठीक है, देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, बट इसमें जो इन्होंने थोड़ा जो कर्व्स है उसके जनरली क्या होता है कि पूरा सर्कल जो होगा 0 से 2 पाई होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज सी. सी इज ई 4 पाई आयोटा टी. दिस इज सी टी वेयर टी इज फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा वेट थीटा इज, देखा जाए तो थीटा किसको बोला हमने 4 पाई टी जो है इसको थीटा बोला है, पर जो टी है हमारे पास दैट इज फ्रॉम 0 से 1. तो 4 पाई टी किस में वेरीफाई करेगा, दैट विल बी फ्रॉम 0 से 4 पाई. सो देखा जाए तो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 से 4 पाई. ठीक है, अब देखो और ये दिस वी नो सी टी इज बेसिकली दिस इज, ऐसा समझ लो कि दिस इज लाइक जेड टी इक्वल्स टू ई रेस टू आयोटा टी. ये चलो इसको हमने थीटा बोल दिया तो थीटा बोल दो जेड थीटा, दिस इज आयोटा थीटा. सो मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे अगर तो दिस विल बी 1 बिकॉज मोड ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा इज 1. सो दिस इज अ सर्कल बेसिकली विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1. ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज that the examiner has extended the theta from 0 to 4 pi. मीन्स एक सर्कल तो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 2 पाई हो गया, फिर ये हो गया 4 पाई. मीन्स ट्वाइस वी हैव टू ट्रेवल along this circle of radius 1 with center origin. So that was the catch here. अब देखो, अब इसमें क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, देखेंगे कि इसमें पोल है या नहीं. जो पोल होगा उसके हिसाब से बाय द यूज ऑफ रेजिड्यू थ्योरम और कुछ चीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी कैन इवैल्यूएट दिस. ठीक है, द इंटीग्रेशन इज इजी, द कंटूर इंटीग्रेशन इजी, बट द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे जो कर्व है वो उसमें थीटा 0 से 4 पाई के बीच में है. सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, अगर ये इश्यू किसी ने एड्रेस कर लिया तो प्रॉब्लम में कुछ था नहीं. ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास इसके पोल देखने होंगे हमें, और पोल हम वही लेंगे जो कि हमारे कंटूर के अंदर है. ठीक है, सो हमारे पास ये है. सो जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2, इसको अगर जीरो किया जाए तो ये कहाँ पे पॉसिबल है. दिस इसको अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो z माइनस हाफ इंटू जेड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 ट्वाइस. इसको ऐसा लिख सकते हैं, या इसको फैक्टराइज कर लो. सिंपल तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो क्या है, इसको वी कैन राइट 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0. और 2z यहाँ से कॉमन ले लो, z माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. मीन्स z इज हाफ और z इज 2. दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन z. ठीक है, तो यहाँ पे जब z हाफ और 2 होगा, ये इसके रूट्स है, इसका मतलब 1 बाई जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा. मीन्स दीज आर द पोल्स. ठीक है, पोल की डेफिनेशन वी नो. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट z इक्वल्स टू हाफ एंड z इक्वल्स टू 2 आर द टू पोल्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है हियर. सो अब हमें ये देखना है, देखो रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है. ओके, रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है.
एफ जेड डी जेड along a contour C is nothing but 2 pi iota and sum of residues of F inside C. ठीक है, ये है. ओके, दिस आई हैव डिस्कस्ड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ठीक है, एनी स्टैंडर्ड बुक विल हैव दिस ऑफ कोर्स. ओके, सो अब देखो, अब हमें ये देखना है कि जो एफ जेड हमारे पास आया, एफ जेड है, वो है हमारे पास 1/2z² माइनस -5z+2. ठीक है, -5z+2. और इसका मतलब इसके जो पोल्स है वो z½ एंड z=2 है. ठीक है, बट कर्व जो C है दैट इज मॉडुलस z=1. ये है, तो z अगर इसमें हाफ पुट करेंगे हम, तो ½ -1 दैट इज लेस देन 0 मीन्स हाफ लाइज इनसाइड द दिस कंटूर. बट 2 अगर z की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 that is 1 greater than 0, so this doesn't lie inside the curve. So the only pole of our interest is z=half. Okay, so by the Cauchy's residue theorem, this value will be 2 pi iota और इसका रेजिड्यू हाफ पे. तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, जैसे लिमिट z टेंस टू हाफ, हाफ पे रेजिड्यू है तो z - हाफ इंटू एफ जेड क्या है 2z - हाफ एंड z-2. ठीक है, ये उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो इससे ये हो गया कैंसिल. दिस विल बी 2 पाई आयोटा 1/2 एंड z की जगह ½ -2. ठीक है, अच्छा इसमें ये तो हम लोग डायरेक्ट एज ए सर्कल कर रहे हैं, एज इफ इट इज फ्रॉम 0 से 2 पाई ओनली. ठीक है, तो चलो अभी यही देख लेते हैं. इसके बाद इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 पाई, और ये क्या आएगा, दिस इज 2 - 4, 2 - 4 that is 2 pi iota divided by -2 that is -pi iota. No, this is 1 na. 2 into half is 1 - 4, so this is -3, so this is -2 pi iota by 3. आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक किसी को इश्यू हुआ भी नहीं होगा. अब देखो, अब इसमें यही है कि जो कर्व है वो 0 से 4 पाई तक ट्रेवल कर रहा है. मीन्स जो सर्कल है हमारे पास ये 0 है, यहाँ से 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद भी फिर ट्रेवल किया जा रहा है. ठीक है, तो इसको अगर C1 बोल दिया जाए, इसको C2 बोल दिया जाए, तो यहाँ पे जो C है दैट इज नथिंग बट C1 + C2. फर्दर क्योंकि सेम सर्कल है, C1 एंड C2 आर इक्वल, सो C विल बी नथिंग बट 2C1 वेयर C1 इज मॉडुलस z=1. ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई ओनली. क्योंकि अभी हमने सिर्फ C1 लिया है, पर दोनों इक्वल से तो इसको 2C1 करना पड़ेगा. जो भी आंसर है हमारा, ये जो भी आया हमारा अलोंग दिस गिवन सर्कल, उसको ट्वाइस हमें करना पड़ेगा. ठीक है, सो रिक्वायर्ड contour integration is 2 into -2 pi iota by 3, that is -4 pi iota by 3. This will be the answer. I hope समझ में आता है.